गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बीकॉम स्टूडेंट की अप्रोच यूएस सीपीए के लिए क्या होनी चाहिए। देखिए, सीपीए एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग का कोर्स, अमेरिका के चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बनने जा रहे हैं। तो इतना बड़ा कोर्स जब आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो कुछ कंसर्न आपके होने चाहिए। देखिए, आप इतने बड़े कोर्स को करने जा रहे हैं तो आपकी अप्रोच भी बिल्कुल वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, बहुत प्रोफेशनल और एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन के साथ में आपको सीपीए करना होगा। तो आज कुछ कंसर्न को मैं डिस्कस करूंगा कि एक सीपीए को जब बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट करने जाता है जिसका कोई सीए बैकग्राउंड नहीं है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और इन प्रॉब्लम्स को वो कैसे ओवरकम कर सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिल सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले मैं आज आपसे एक बात कह दूं कि जब आप एक सीए के प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां आपको बहुत हाई लेवल ऑफ टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो टेक्निकली स्ट्रांग होने के लिए आपके बेसिक्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। तो अब बेसिक्स में अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट लिखे हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्मिनोलॉजी। अब देखिए, यहाँ पे जो आप पढ़ने वाले हैं ना, वो आप पढ़ने वाले हैं यूएस गैप। तो यूएस गैप की टर्मिनोलॉजी इंडियन टर्मिनोलॉजी से बहुत डिफरेंस है। मतलब आपको ऐसी ऐसी चीजें पढ़ने को मिलेंगी जो शायद आपने नहीं पढ़ी हो। जैसे सोचिए, एडिशनल पेड इन कैपिटल है जिसको इंडिया में आप प्रीमियम बोलते हैं। इक्विटी, अब यहां केवल इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, डेरिवेटिव्स, तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ने वाले हैं, ट्रेजरी स्टॉक, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर टर्मिनोलॉजी आपको क्रिस्टल क्लियर होनी ही चाहिए, तभी आपको सिलेबस समझ में आएगा। पास होने की बात नहीं कर रहा हूं, सिलेबस समझ में आने के लिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, जनरल एंट्री का बेस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अब मैं जनरली ग्रेजुएट स्टूडेंट को जब टीच करता हूं तो मैं उनसे हाई लेवल ऑफ जनरल एंट्रीज के बारे में बात करता हूं, जैसे अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट की क्या जनरल एंट्री हो सकती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की क्या जनरल एंट्री हो सकती है, बॉन्ड वैल्यूएशन, डेफर्ड टैक्स, टैक्सेशन की अकाउंटिंग। तो जनरल एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको अपनी सीपीए की प्रिपरेशन में जनरल एंट्री के ऊपर स्पेसिफिक फोकस करना चाहिए। उसके बाद बैलेंस शीट डेट एडजस्टमेंट्स। बैलेंस शीट डेट एडजस्टमेंट जैसे आपको प्रॉपर पता होना चाहिए प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, अर्न्ड इनकम, नॉट ओनली फॉर द करंट ईयर, इवन फॉर सब्सिक्वेंट ईयर। कि अगर आपने किसी से कोई फंड एडवांस में ले लिया है तो उसकी करंट ईयर में क्या ट्रीटमेंट होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, उसकी रिवर्सल एंट्रीज कैसे होंगी। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन कई बार ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में स्ट्रगल करते हैं। जैसे कैश बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है तो उसको अक्रूवल बेसिस पे कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद कुछ कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट भी एप्लीकेबल होते हैं। जैसे मार्केट में भी एक मिथ चल रहा है कि बीईसी इज वेरी इजी। आपको पता है बीईसी में आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, डेरिवेटिव्स, फॉरेन एक्सचेंज पढ़ना है। तो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग्स। तो जब तक आपका फंडामेंटली कॉस्टिंग में, फाइनेंस में, अकाउंट्स में स्ट्रांग नहीं होगा तो ये बीसी और फार में आप स्ट्रगल कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, कैपिटल बजटिंग के आपके कॉन्सेप्ट, सब अपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े होंगे। तो इसीलिए हम आपको 40 सेशन जो है वो फंडामेंटल्स के प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉस्ट आपका स्ट्रांग हो सके। उसके बाद यूएसए टैक्सेशन आपके लिए बिल्कुल नया होने वाला है, तो यहां पर भी आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी से अवेयर होना पड़ेगा। इसीलिए टैक्सेशन की भी फंडामेंटल्स की क्लासेस होती हैं, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ऑडिट की भी हम लोग टर्मिनोलॉजी, क्योंकि यहां पे ऑडिट बहुत प्रैक्टिकली पूछा जाता है, आपको याद नहीं करना है स्टूडेंट्स। ये एग्जाम क्रैमिंग की और मगअप की नहीं है, इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन।
तो अगर आपका टेक्निकल पार्ट स्ट्रांग होगा तभी तो आप प्रोविजन को अप्लाई कर पाएंगे। इसीलिए बिफोर ज्वाइनिंग यूएससीपीए फंडामेंटल सेगमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी पूरी स्टडी में इन बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कीजिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप सच में रियलाइज करेंगे कि सीपीए आप बन जाएंगे। इट्स अ ह्यूज कॉस्ट, बिग प्रोफेशन, आप पूरी इंटायर लाइफ सीपीए चेंज कर सकता है। इसीलिए इस सेगमेंट को हम स्पेसिफिकली आपको प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब मैं आपसे अगले सेगमेंट में बात करने जा रहा हूं हमारे मेंटोरशिप प्लान के लिए। तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप सीपीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकें। सबसे पहली स्टेप ही है बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्टिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, ऑडिट के बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एक सही फाउंडेशन आपको सीपीए को बहुत आसानी से समझने में हेल्प करने वाला है। तो आप हमारी 40 डेज के सेशन को डेफिनेटली अटेंड कीजिए जिससे कि आपका फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद लाइव लेक्चर या रिकॉर्डेड लेक्चर जो भी आप आ रहे हैं उसको प्रॉपर पढ़ देखिए। लाइव लेक्चर में जो भी आपको समझाया जाता है उसके बाद एक काम आपको और करना है, रीडिंग ऑफ बुक्स, क्योंकि एक एक लाइन के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते, तो कई बार हो सकता है कि आप समझाने के दौरान वो चीजों को कैप्चर नहीं कर पाए, कई बार वो रीड करके आपको क्लियर हो जाती है। तो आप लेक्चर को वॉच करने के बाद प्लेन रीडिंग ऑफ बुक, वो भी आपको कंटेंट जो मिलेगा वो ऑथोराइज कंटेंट को आपको पूरा रीड करना चाहिए। तीसरा होता है परफॉर्मेंस रिपोर्ट एनालिसिस। देखिए जो भी सॉफ्टवेयर आपको हम प्रोवाइड करते हैं उसमें आपकी पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आती है। अभी मैं इसको डिस्कस भी करूंगा। तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट को हमने 3 सेगमेंट में बांटा हुआ है। अभी तीनों सेगमेंट में आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि जैसे जैसे आप आपके अपनी स्टडी को करते हैं, जो भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिमुलेशन सॉल्व करते हैं, आपकी पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को हम एनालिसिस करते हैं और 1-to-1 टॉक का हमारा कॉन्सेप्ट। उसके बाद फुल मॉक बिफोर एग्जाम। देखिए जब आप एक वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, ऐसा समझिए कि आप एक सीपीए का वर्ल्ड कप, मतलब जो फाइनल एग्जाम है आपके लिए, वो एक बहुत बड़ी एग्जाम है कॉस्टिंग के टर्म में और आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 65,000 समथिंग ओवरऑल मिलाकर एक पेपर की कॉस्ट, और आपकी पूरी प्रिपरेशन डिपेंड करती है कि आपका क्या परफॉर्मेंस आएगा। उसके लिए हम सबसे पहले आपसे 3 फुल मॉक, इन तीनों मॉक में अगर आपका स्कोर 75% है तब मैं आपसे एक 1-to-1 टॉक करता हूं फॉर लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी, कि अब जैसे आज हो रही है लेट्स से 15 जून, तो अब आपकी एग्जाम 1 जुलाई पे, तो हम पहले आपसे एक मीटिंग करेंगे, जूम मीटिंग 1-to-1 आप और मैं होंगे। सारी आपका मैं रिजल्ट देखिए कैसे, ऐसे आपकी पूरी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करके, जैसे 82%, 83%, 80 दिख रहे हैं आप, सारा यूनिट वाइज पूरा परफॉर्मेंस आ रहा है, किस यूनिट में आप कितना स्ट्रांग है, इसका पूरा डिस्कशन। और अगर किसी एरिया में लेट से आप वीक हैं, जैसे इसमें 75% वीक है, तो यहां पर आपको क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, कहीं कंसेप्चुअली आप लैग कर रहे हैं, उसको स्ट्रांग करना। आपकी पूरी ग्रेड रिपोर्ट, ऐसे ग्रेड रिपोर्ट आती है फुल मॉक टेस्ट की कि 82% आप स्कोर कर रहे हैं। मेरे स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, 100% 100% श्योर हूं कि वो पास होंगे, क्योंकि उन्होंने इस मॉक में स्कोर कर लिया है कंसिस्टेंटली 82%, वो भी 3 एग्जाम। तो ग्रेड रिपोर्ट का एनालिसिस, पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट का एनालिसिस करने के बाद मैं आपको एक ग्रीन सिग्नल देता हूं कि नाउ दिस इज द टर्न, आपको सीपीए एग्जाम देना है और अब आप सीपीए बनेंगे। सीपीए केवल ज्वाइन थोड़ी करना है, हमने सीपीए बनना है। तो इसीलिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पूरे सिमुलेशंस की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आपकी चेक की जाएगी। जैसे 93% आ रहा है, अभी 97% आ रहा है, ये 99%, ये 62% क्यों वीक है, इसका पूरा एनालिसिस। हर यूनिट के ऊपर मुझे आपसे 75 to 80% चाहिए, तब मैं श्योर होऊंगा कि आप सीपीए बन सकते हैं। एक बहुत बड़ा ड्रीम है स्टूडेंट्स, और बीकॉम स्टूडेंट के लिए अप्रोच बहुत डिफरेंट चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अप्रोच डिफरेंट चाहिए, बिकॉज दे हैव द एक्सपीरियंस कि उन्होंने एक प्रोफेशनल एग्जाम जिसमें 16 पेपर को क्रैक किया है, वो भी डिस्क्रिप्टिव। तो इसीलिए बीकॉम स्टूडेंट्स को हम बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करते हैं और उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, जिससे वो
एक इंटरनेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट के डेजिग्नेशन को अचीव कर सके। तो ये पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको हेल्प करने वाली है। और जब आप मेरा ग्रीन सिग्नल लेकर एग्जाम देंगे, यूएस सीपीए आप बनकर ही रहे। तो मैं आपसे ये अप्रोच डिस्कस कर रहा हूं बीकॉम स्टूडेंट्स, स्पेशली बीकॉम जिनका सीए बैकग्राउंड नहीं है। प्रोफेशनल एग्जाम है, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। स्टार्टिंग पैकेज 8 to 10 लाख है। एक फाइनेंशियल फ्रीडम, एक वर्क फ्रीडम आपको मिलता है। और एक बार आपको कॉर्पोरेट लेडर मिल गया, किसी मल्टीनेशनल कंपनी बिग 4 में आपका प्लेसमेंट हो गया, आपकी पूरी लाइफ 360 चेंज हो सकती। सो टेक वाइज डिसीजन। जब तक आपको लेक्चर समझ में नहीं आए, जब तक आप 100% श्योर नहीं है कि आप एग्जाम को पास कर लेंगे, अपनी एग्जाम को बुक मत करना, अपने एनटीएस को फाइल मत करना। इस अप्रोच को अगर आपने फॉलो किया, आप सीपीए 2024 के पहले बन कर रहे हैं। तो इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।